रही राजनीतिक अस्थिरता की बात, तो आप शुरुआत में देखेंगे कांग्रेस 67 तक एक छत्र राज था उसके पूरे देश में, सभी राज्यों में। 67 वो इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस को पहला चैलेंज मिला, देश के 7 राज्यों में उसकी वो मेजॉरिटी नहीं ला पाई। बिहार वो राज्य था जहां पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स की एक तरह से फेहरिस्त लगती है जो सो कॉल्ड नॉन प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, अगड़ी जातियों से नहीं होते हैं, चाहे वो भोला पासवान शास्त्री हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो। लेकिन चूंकि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियों का मेल था, राइट, वो खींचतान चलती रही। और देखेंगे 67 से जो शुरू हुआ वो 90 तक कोई भी चीफ मिनिस्टर 5 साल नहीं रहा, 23 वर्षों में। इनफैक्ट अगर आप देखें कि 80 के दशक में जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, पूरे 80 के दशक में 10 साल, फिर भी उसमें 5 चीफ मिनिस्टर बदले गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व का एक तरह से वो लाइक डिसलाइक बहुत होता था। जैसे जगन्नाथ मिश्र पहली बार सीएम बने 80 में, उन्होंने 82 के आसपास आवाज उठा दी कि जो बिहार को वहां के मिनरल्स का रॉयल्टी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो पसंद नहीं आया इंदिरा गांधी को, तो हट गए जगन्नाथ मिश्र। तो इस तरह से उसमें आप देखेंगे 5 चीफ मिनिस्टर्स बदल गए। और इस राजनीतिक अस्थिरता का भी नुकसान हुआ। 23 सालों तक किसी स्टेट में अगर आपके चीफ मिनिस्टर कोई 2 साल रह रहा है, कोई 1.5 साल रह रहा है, कोई तो 100 दिन रहे हैं इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर्स, बिल्कुल, तो कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, कोई एक कोई काम शुरू हुआ तो वो चल रहा है, वो डेवलप हो रहा है, वो नहीं रहेगा, उसका भी बहुत नुकसान हुआ। तो 90 तक थे ना, बहुत हालत खराब थे। 67 में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, वो बिहार में इनफैक्ट धीरे धीरे आया। जब आप देखेंगे इमरजेंसी खत्म हुई, बहुत सारे जेल से लोग छूटे, आप देखेंगे बिहार में नक्सलवाद आंदोलन ने धीरे धीरे पैर पकड़ना स्टार्ट किया। 80 के दशक में आप देखेंगे बहुत सारे मूवमेंट चलने स्टार्ट हुए। ये जितने धड़े थे जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस के, चाहे वो आप माले हो, CPI-ML लिबरेशन हो, चाहे वो पार्टी यूनिटी हो, है ना, चाहे वो MCC हो, इनके बहुत सारे आंदोलन चलने लगे। इनके जो डिमांड्स थे वो भी एक्चुअली जायज़ थे, आप उसको नाजायज़ नहीं बोल सकते हो। बहुत एक बड़ा डिवाइड था, देखेंगे आप बिहार में विभिन्न वर्गों में। आप अगर देखेंगे बिहार को, कास्ट और क्लास को, 2 चीज़ें होती है, राइट। तो क्लास बहुत मैच खा रहा था कास्ट से। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ज़मीन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़मीन अगर आप उस एरा में देखते हैं तो अपर कास्ट के पास थी। जो OBCs थे उनके पास थोड़ी ज़मीन थी और ज़्यादातर केस में वो रैयत हुआ करते थे ओवरऑल। और अब दलितों के पास जाएंगे तो एकदम भूमिहीन होते थे। तो एकदम क्लियर डिवाइड दिख रहा था। अब उसके कारण चूंकि भूमिहीन है तो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, सोशली तो कमज़ोर हैं ही वो कास्ट सिस्टम्स में। तो जितने भी ये लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे इन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाना शुरू किया कि न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, उनको बेसिक इज्जत मिलनी चाहिए, उनकी औरतों को बेसिक इज्जत मिलनी चाहिए, जो फाजिल ज़मीन है जो आपने हदबंदी के बाद नहीं दी है उसको दीजिए, गैर मजरूआ पे आपने जहाँ उसको हड़प के रख लिया है उसको छोड़िए। तो इन चीज़ों पे उठने लगी। तो ऑलरेडी एक मेरे ख्याल से एक सोसाइटी जो हम लोग फॉर्म हो चुके थे, इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ चुके थे, सोशल डिवाइड्स बहुत थे, है ना, इकोनॉमिक डिवाइड बहुत था, तो ऑलरेडी हालत खराब थी। इसमें कोई ऐसा दो मत नहीं है कि 90 में हम बहुत कोई अच्छा बिहार मिला था लालू को। बिल्कुल।